प्रिय स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास की प्रश्नावली 4.3 पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, पिछली प्रश्नावली में हमने आपको बताया, ये होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ ax² का गुणांक है, bx का गुणांक है, c अचर पद है। अब आती यहाँ पर मूलों की प्रकृति, भाई नेचर ऑफ रूट्स। तो कैसे हम पता करें कि मूलों की प्रकृति क्या कैसी होगी? तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना होता है विविक्त कर, और विविक्त कर का सूत्र है, इंग्लिश होती है इसकी डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए कैपिटल D = b² - 4ac। b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x² का गुणांक, और c क्या है? अचर पद। अब इसमें तीन स्थितियां पैदा होती हैं। तो स्थिति फर्स्ट क्या है कि इस फर्स्ट, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए अर्थात पॉजिटिव आ जाए, तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, रियल होंगे और अलग अलग निकलेंगे दोनों। केस सेकंड में यदि d 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ये आपको याद करना है। और केस थर्ड में यदि d < 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे, और जब मूल काल्पनिक होंगे तो अस्तित्व नहीं होगा समीकरण का, अर्थात हम उसके मूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो प्रश्न में कभी पूछा जाए कि यदि अस्तित्व हो तो आप जो मूल ज्ञात करिए, तो पहली और दूसरी सिचुएशन में हमारा अस्तित्व होता है। और एक सूत्र होता है श्री धराचार्य जी का, हम जिससे ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस तरह से आप इनको नोट करेंगे और याद करेंगे। चलिए आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज 4.3 की ओर। प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 4.3 में पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। सबसे पहली कंडीशन डाल दी कि यदि अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हल पहले वाला पार्ट हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण आपको क्या दिया है? द्विघात समीकरण ये दिया है बच्चों, 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका समीकरण 1 कहलाएगा। अब इसकी तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ x² का गुणांक क्या है? a बराबर हो गया आपका 2, क्योंकि सवाल में x² का गुणांक 2 है। इसी प्रकार b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया 3। अब आप निकालिए विविक्त कर। तो विविक्त कर होता है b² - 4ac, अभी आपको बताया गया। तो b कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर -4, नहीं, b कितना है आपका? b है आपका -7, तो -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो ये हो गया -7 का स्क्वायर +49, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो ये आपका निकल के आ गया 25। 25 पॉजिटिव आया अर्थात 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व क्यों है? कि मैंने बताया था कि यदि हमारा d 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक और असमान होते, वास्तविक होते तो हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी में इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। अब कहता है अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाना सिखाता हूँ मैं अब आपको। चूँकि 2x² - 7x + 3 = 0 आपका क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है? तो नंबर 1 ध्यान रखेंगे, सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो यहाँ x² के सामने कितना है? 2, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0। इसके स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ कि x² के गुणांक को 1 बना लेते हैं। अब इसमें दूसरा स्टेप ये है, x² - 7/2x प्लस b का जो गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है अर्थात b का जो वैल्यू होता है उसके आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास गुणांक आ रहा है x का, तो x का गुणांक आ रहा है -7/2। इसका आधा करेंगे तो 1/2 का गुणांक कर देंगे तो ये हो जाएगा -7/4। इसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसका वर्ग कितना हो गया? 49/16। कितना हो गया? 49/16। तो ये हमारे पास आ गया 7/4 का वर्ग जोड़ेंगे। मैंने प्लस क्यों लिया है? क्यों माइनस का वर्ग भी प्लस होता है, और जितना आप जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, तो आप उतना ही घटा देंगे। 7/4 का वर्ग
जितना आपने जोड़ा उतना ही आपने घटा दिया, अर्थात आपके पास पीछे कितना दिया था 3/2 इक्वल टू 0, 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूर्ण वर्ग बना गया। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हो गई, तो ये हो गया x माइनस 7/2 का वर्ग, x माइनस 7/4 आ रहा है, 2 नहीं तो 7/4 का वर्ग, प्लस माइनस का आ रहा है कितना, अभी हो जाएगा 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 49/16 प्लस का हो गया और माइनस का हो गया 3/2। x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 16 आ गया, 49, ये 16 एकम 16 तो 1 का गुणा किया। अब 2 का भाग 16 में दे रहे तो कितना आएगा 8, 2 8 16 तो 8 3 24, इसको 49 में 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25/16। यहाँ से आप वर्गमूल लेंगे क्योंकि इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो ये ले देंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो ये आ गया x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। वर्गमूल सदैव प्लस माइनस में आता है, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। यहाँ के बाद अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर, तुरंत इसको ऊपर बता रहे हैं, यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि नीचे जगह कम पड़ गई है। तो आपके पास आया, अब एक प्लस का आ गया और माइनस का, तो आप एक बार लिखेंगे पॉजिटिव साइन SIGN हमारे चिन्ह लेने पर, और दूसरी बार आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन SIGN लेने पर। तो जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4। 7/4 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4 आ गया तो 5 और 7 हो गए 12, 4 किया 12, तो आपका एक वैल्यू तो 3 आ गया। दूसरा नेगेटिव साइन लेंगे आप यहाँ पर, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। यहाँ से ठीक इसी तरह x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4 आ गया तो माइनस 5 प्लस 7 अर्थात 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका वैल्यू आ गया 1/2। तो एक मूल कितना हो गया 3 और दूसरा मूल कितना हो गया 1/2। फिर अगेन मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। अभी आपके सामने सॉल्व किया तो करना क्या क्या है वो स्टेप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने नंबर 1 क्या किया, x² के गुणांक को 1 बनाया। दूसरा मैंने क्या किया, x के गुणांक के आधे का वर्ग प्लस किया एंड माइनस किया, यानी यहाँ पर x का गुणांक कितना था 7/2, तो इसका आधा कितना हो गया 7/4, तो 7/4 का वर्ग जोड़ा और 7/4 का वर्ग घटाया। इस तरह से आप इसको, फिर स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट देखते हैं। बात वही है, पहले इसका अस्तित्व चेक करें। तो ये हमने समीकरण 1 मान लिया, तो ये आ गया हमारा समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जब इससे तुलना हो गई तो a बराबर आ गया 2, b बराबर देखिए x के सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा, एक प्रत्येक संख्या गुणांक होता है, c बराबर आ गया आपका -4। अब आप निकालिए कैपिटल D विभक्त कर b² - 4ac, तो b² - 4ac अर्थात 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और c की वैल्यू -4, तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8 और 832, तो ये आ गया आपका 33। पॉजिटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और कैसे मूल हैं, वास्तविक और असमान। अब इसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना है, तो पूर्ण वर्ग बना करके कैसे करना है, तो आपका सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4। अब मैंने बताया सबसे पहला स्टेप होता है x² के गुणांक को 1 बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, जो 2 से भाग देंगे तो x² प्लस 1/2, x माइनस 2 से देंगे तो ये 2 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग, जैसे ही आप इसका आधा करेंगे अर्थात 1/2 पहले से 1/2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, तो इसका हाफ हो गया 1/4। x²
प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे और जितना जोड़ेंगे बैलेंस के लिए उतना ही घटाएंगे, -2 = 0। अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया क्या -1/16 और -2 = 0। इन दोनों संख्याओं को राइट हैंड में ले जाएंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = 1/16 + 2 हो गया। इसके नीचे 1 मान के हल कर लेंगे तो इस एक का गुणा यहाँ हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 1 अनेक, तो ये हो गया 33/16। आप यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/4 का स्क्वायर = 33/16। 16 1 1 अनेक और 16 दूनी 32, तो ये 33/16 आ गया। अब इसका आप वर्गमूल लेंगे, x तक पहुँचना है तो वर्गमूल लेने पर जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर का 33 और इसका आ जाएगा 4। ठीक, अब इस 4 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √33/4 माइनस 1/4। अब आपके 2 हो गए, एक बार आप प्लस ले सकते हो और एक बार माइनस, तो मैंने कहा पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर हो गया √33 प्लस का और माइनस का 1/4, तो एलसीएम आ गया दोनों का। और एक बार हमने लिया नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो नेगेटिव जब लेंगे तो x = माइनस का √33 आएगा और माइनस का 1/4, एक मूल्य हो गया और एक मूल्य हो गया। इस तरह से फिर एक बार समझें, अस्तित्व चेक करने के लिए d निकालते हैं और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 क्रियाएं हमें करनी होती हैं। x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, अर्थात x स्क्वायर के सामने जो भी संख्या होगी उससे हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा गुणांक 1 बन गया। और दूसरा, हम तुरंत आए यहाँ कि यहाँ जो हमारे पास x का गुणांक होता है b, इसके आधा अर्थात मैंने यहाँ किया 1/2 गुणा 1/2, तो ये हमारे आधे का हम वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। बच्चों, अब हम थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको, a बराबर कितना आ गया 4 x स्क्वायर का गुणांक, और b बराबर कितना आ गया 4√3, और c बराबर कितना आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमने तुलना कर ली। अब हमने चेक किया कैपिटल T b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना हमारे पास 4√3, इसका स्क्वायर किया -4 × 4 × 3, तो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 4 × 4 = 48 और ये भी 16 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। जैसे ही 0 आ जाता है तो इसका अस्तित्व होता है, दूसरी वाली कंडीशन आ गई। तो अब इसका पूर्ण वर्ग बना करके हम हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को फिर ध्यान से सुनेंगे, बार बार समझेंगे। मैं A to Z क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इसमें देखिए 4 से भाग देंगे, क्योंकि x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, तो कितने से भाग देंगे 4 से भाग देंगे। तो x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 = 0। अब x का गुणांक कितना आया √3, कितना आया √3, तो √3 के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, तो √3 का हाफ कितना हो जाएगा √3/2, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस √3x, तो ये जोड़ेंगे √3/2 का वर्ग, और जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, और लास्ट में हमें कितना दिया प्लस 3/4 = 0। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस √3x, तो ये कहलाएगा 3/4, और माइनस का ये भी 3/4 हो गया और प्लस 3/4, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो ये सीधे सीधे पूर्ण वर्ग बन गया। तो ये तो पूर्ण वर्ग बन ही गया था यहाँ पे, इसको यहीं पर पूर्ण वर्ग बना लेते, x प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया हमारे पास। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आई, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर तो जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो x प्लस √3/2 और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। इसमें प्लस माइनस नहीं लगाते, क्यों 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 9th क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। x = कितना आ गया -√3/2। अब आप सोच रहे होंगे एक ही मूल आया, जी नहीं, क्यों इसमें मूल कैसे होते हैं, मूल समान होते हैं। यहाँ तो 2 मूल आएंगे, लेकिन दोनों मूल कैसे आएंगे समान, तो इसलिए आंसर जो आप देने वाले x बराबर -√3 एंड -√3/2, ये दोनों मूल समान आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखेंगे।
तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए बराबर कितना हुआ 2, बी बराबर कितना होगा, एक्स के सामने कुछ नहीं है तो 1, और सी बराबर कितना होगा 4। फिर आप चेक करेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू आपका आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 दुनिया 8, 8 चौक 32, तो माइनस का कितना आ गया 31, ये नेगेटिव आ गया। थर्ड केस अप्लाई हो गया, मैंने बताया था कि इफ डी इक्वल टू 0 तो देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अस्तित्व होता है लेकिन मूल वास्तविक और समान होते हैं। और पहली कंडीशन में क्या बताया कि डी इज ग्रेटर देन टू 0, जब डी ग्रेटर देन टू 0 होगा तो वहाँ मूल वास्तविक और समान होंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन में कहा कि इफ डी इज लेस देन टू 0, लेस देन टू 0 मीन्स नेगेटिव है, अर्थात 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, ऋण का आगे है, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 31, विच इज लेस देन टू 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल काल्पनिक होंगे और काल्पनिक मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर यही छूट जाएगा। अगर अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। देखिए इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वही है, पहले वाले क्वेश्चन ही है, लेकिन उसे दूसरी विधि से हल करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, तो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करने। द्विघाती सूत्र किसका, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। तो श्रीधराचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 4 पार्ट है उनको सॉल्व करना है। तो चौथा पार्ट तो सॉल्व होना ही नहीं है क्योंकि उसके मूल काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से मैं एक बता देता हूँ, 2 होमवर्क में आप लोग करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से आपने ए बराबर निकाला 2, बी बराबर निकाला -7 और सी बराबर निकाला 3। आप लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और कहेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जब आप इनसे तुलना करेंगे तो a b c के मान आ जाएंगे। और श्रीधराचार्य जी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, श्रीधर आचार्य जी के सूत्र क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू रख दो, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो माइनस बी तो -7, बी का वैल्यू -7 है, प्लस माइनस रूट ऑफ -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये वैल्यू आपने रख दी ए बी सी की। तो माइनस माइनस हो गया +7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का वर्ग 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24/4। तो ये आ गया 7 प्लस माइनस रूट 25/4। आप कहेंगे 7 प्लस माइनस 5/4, 25 का वर्गमूल। तो कुछ नहीं है, जिसको आप क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 5/4 या 7 माइनस 5/4। प्लस माइनस था ना, तो आपने एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो ये हो गया x बराबर 12/4, तो आपका 3 आ गया। और यहाँ दूसरे केस में आ गया 2/4, अर्थात 2 × 2, 2 × 4, तो आपका 1/2 आ गया। तो आपके ये 2 मान आ गए। तो सूत्र द्वारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड थर्ड पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, उसे होमवर्क में करेंगे। और कोई निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण आपके सामने दिया है, x 0 नहीं है क्योंकि 1/0 करते इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसको 0 ले भी नहीं सकते हम। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दें, इसके नीचे 1 मान करके इसका एलसीएम ले लेंगे x, तो x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 3। इसके नीचे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 1 का करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, 3 बन जा 3, तो ये 3x हो गया, x का मल्टीप्लाई हो गया। 3x को इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये हमने कौन सा रूप बना लिया, मानक रूप। अब कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों में एक बार पुनः बता दूं, मैंने द्विघात समीकरण हल करने की आपको 3 विधियां बताई। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन दिया गया, फिर मैंने पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को सॉल्व किया, एक तीसरा सूत्र द्वारा हमने हल किया। अगर पर्टिकुलर आपके एग्जाम में ये पूछता है कि गुणनखंड द्वारा करिए तो आप गुणनखंड से करिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहता है तो पूर्ण वर्ग से करिए, सूत्र द्वारा कहता है तो आप सूत्र से करिए। लेकिन
यदि आपको कोई पर्टिकुलर विधि के बारे में नहीं कहा गया तो आप जी चाहे जिस विधि से कर सकते हैं, आप फिर ये किसी विधि से कर दो। तो यहाँ पर आप कौन सी विधि से करेंगे? सूत्र द्वारा कर देंगे। तो सूत्र द्वारा करेंगे तो सबसे पहले एबीसी का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब आप इसकी तुलना कर लेंगे तो देखिए x² गुणक a है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, जब कुछ नहीं होता है तो 1, b = -3 और c = -1। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। श्रीधर आचार्य नाम है पूरा, संधि करते तो श्रीधराचार्य जी के सूत्र से तो x = -b ± (b² - 4ac/2a)। आप b की वैल्यू कितना रखेंगे? -3, तो -3 ± (3) देखिए a कितना है? 1 और c कितना है? -1/2a, a की जगह 1, तो माइनस +3 हो गया, ±(-3 का वर्ग +9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 4 × 4/2। तो आपका ये निकल के आया 3 ± (13/2). यही आंसर हो गया, क्योंकि एक बार प्लस ले सकते एक बार माइनस ले सकते, तो ऐसा कर सकते। इसीलिए x = 3 + (13) की कोई वैल्यू नहीं आती (2) एंड x = 3 - (13/2). तो ये आपके दो मूल आगे निकल करके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो इसमें कहा है x ≠ -4, क्योंकि अगर -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होते क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 होते इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट नहीं ला सकते। इसी प्रकार x = 7 नहीं हो सकता, बाकी कोई और मान होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलिए, तो इसका एलसीएम लो, x + 4 x - 7। x - 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 बन जाए x - 7। इसका इधर करेंगे तो ये x + 4 का इधर गुणा हो गया, = 11/30। अब इसको सॉल्व करें तो x - 7 - x - 4, x - 7 इस माइनस से क्या हुआ? इसके चिन्ह बदल गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो x × x x², फिर x का -7 में करिए तो -7x, 4 का इसमें करिए तो 4x, और 4 का -7 में करेंगे तो -7 × 4 = 28 = 11/30। ये x से x है, तो ऊपर कितना बचा? -11 बटे x² -7x + 4x, माइनस के ज़्यादा हैं तो -7x में से +4x गया तो बचा -3x -28 = 11/30। बहुत, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 11 का गुणा इसमें करेंगे 11 × x² - 3x -28, और 11 का इसमें करेंगे तो -11 × 30। अब देखिए 11 से ये वाला 11 एक बार कट जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा x² - 3x -28 = -30, -30 से 31, -30 को इधर लाएंगे तो x² - 3x प्लस रह जाएगा 2, क्योंकि ये 30 कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये समीकरण 1 बन गया, ये मानक रूप में आ गया। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 1, b बराबर -3, c बराबर 2। ABC जब निकल आए तो श्रीधराचार्य जी के सूत्र से आप इसे हल कर सकते हैं। श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, सूत्र क्या होता है? x = -b ± (√b² - 4ac)। x = b का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? -3, तो -3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर, ये b का वैल्यू लिया -4, a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1, तो इसका हमने वैल्यू लिया 1, और c का वैल्यू कितना आ रहा है? 2, तो इसका वैल्यू लिया 2/2a। a का वैल्यू कितना है? 1, ये हमने वैल्यू 1 ले लिया। x = ये प्लस का 9 हो गया, प्लस माइनस √-3 का वर्ग कितना हो जाएगा? प्लस का 9, -4 दूनी 8/2। x = 9 प्लस माइनस √ में 1 बचा 2, x = हो गया 9 ± 1/2।
प्लस माइनस 1, क्यों 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो अब आप यहाँ से एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 9 + 1/2, यह आपका हो जाएगा 9 - 1/2। तो ये हो गया 10/2, यह आपका हो गया 8/2। आप 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, आपका या तो 5 आ जाएगा या आपका वैल्यू 4 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल नेक्स्ट डे अब हम पर डे एक वीडियो डालेंगे, तो नेक्स्ट डे अब इसके अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे।